राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। कंप्यूटर की OSI मॉडल से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इस OSI मॉडल को 1984 में बनाया गया। सबसे पहला जो मॉडल बना था, जो मेथड यूज किया गया था, वो था अर्पानेट। अर्पानेट बना था 1969 में। इसकी फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर 1970 में बना था TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अर्पानेट का स्टैंडर्ड इसे 1983 में बनाया गया, लेकिन सोचा गया इन केस TCP/IP कभी ख़राब हो गया तो हमारे पास अल्टरनेट होना चाहिए। तो अल्टरनेट के लिए 1984 में OSI मॉडल को बनाया गया। इंटरनेट का ऑफिशियली बर्थडे है 1 जनवरी 1983 को। 1984 को OSI मॉडल बनाया गया। इसे बनाया था ISO ने। इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल इज ए टूल यूज्ड फॉर प्रोफेशनल टू एक्चुअली ट्रेस द फ्लो ऑफ हाउ डाटा ट्रांसफर इन नेटवर्क्स। OSI मॉडल को एक्चुअली इसलिए बनाया गया था कि जिस प्रकार से डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क के माध्यम से होता है तो उनकी प्रोसेस करने का तरीका क्या है, इस प्रोसेस के लिए OSI मॉडल को बनाया गया कि एक्चुअली वो ट्रेस कर पाए कि डाटा फ्लो हो कैसे रहा है। इट इज़ ए रेफरेंस मॉडल और कंसेप्चुअल मॉडल, नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। इसे प्रैक्टिकली अपन नहीं समझा सकते, ये पॉसिबिलिटी काम करने से ही पता चलेगा। इसमें 7 लेयर्स हैं, 7 रूल्स बनाए गए हैं जो कि एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। कौन कौन से लेयर्स इसमें काम में ली गई, वो लेयर्स है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। इसकी जो पहली लेयर होती है वो लेयर होती है फिजिकल लेयर। आप नोटिस करो, इसमें मैंने एरो ऊपर की तरफ बना रखा है। तो जो हमारी पहली मॉडल होती है, कुछ इस तरह से ये OSI मॉडल होता है। सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के बाद डाटा लिंक, डाटा लिंक के बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन लेयर। इन सभी लेयर का अपना अपना काम है। अब इसको बेसिक भाषा में मैं समझाऊं तो फिजिकल लेयर क्या करती है, 2 कंप्यूटर के मध्य केबल, वायर या वायरलेस माध्यम जोड़ती है। डाटा लिंक लेयर मैसेज को एनकोड डिकोड करने का काम करती है। नेटवर्क लेयर इसमें IP एड्रेस जोड़ती है। ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज भेजने का काम करती है। सेशन लेयर इसकी रख रखाव देखता है कि सारा मैसेज गया है। प्रेजेंटेशन लेयर इसकी प्राइवेसी का ध्यान रखता है और एप्लीकेशन लेयर इसमें प्रोटोकॉल्स को जोड़ता है। और डिटेल में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये सारी लेयर्स कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करती हूँ फिजिकल लेयर। सबसे पहली लेयर, क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है OSI मॉडल में कितनी परतें हैं और पहली परत का नाम क्या है। OSI मॉडल में 7 परतें हैं, ये रही 7 परतें। इसकी पहली परत का नाम है फिजिकल लेयर। ये वायर तथा वायरलेस मीडियम देती है। टोपोलॉजीज का इसमें काम में आता है। टोपोलॉजी, रिंग, बस, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी इसी में काम में लिया जाता है। ये ट्रांसमिशन मीडिया डिसाइड करती है कि भैया वायर से मैसेज जाएगा या वायरलेस मैसेज जाएगा। डाटा लिंक लेयर इसमें एरर डिटेक्शन करेक्शन का काम करता है। इसमें मैक एड्रेस को जोड़ता है। नोड टू नोड डिलीवरी, जहाँ मैसेज जाना है वहीं जाता है। ये लॉजिकल लिंक को कंट्रोल करता है, मीडिया एक्सेस को भी कंट्रोल करता है। नेटवर्क लेयर इसमें IP एड्रेस जोड़ता है। ये पैकेट डिलीवरी करता है, पैकेट्स के फॉर्म में डाटा को भेजने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, मैसेज को भेजने का काम करता है सेगमेंटेशन के माध्यम से। सेशन लेयर इसमें कनेक्शन क्रिएट करती है, मैनेज करती है, मेल सेंड करती है। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट करती है, प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कंप्रेस करती है, ऑथेंटिकेशन करती है, एनक्रिप्टेड करती है, डिक्रिप्टेड करती है। एप्लीकेशन लेयर इसमें प्रोटोकॉल जोड़ती है, जैसे HTTP। अगर कोई वेब पेज भेज रहे हैं तो HTTP प्रोटोकॉल, फाइल भेज रहे हैं तो FTP प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, SMTP, मेल भेज रहे हैं तो SMTP मिल गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
दोबारा बता देती हूँ, OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं, ये रही 7 परतें। सबसे पहली परत का नाम होता है फिजिकल लेयर, ये फिजिकली कंप्यूटर को जोड़ता है, जैसे वायर और वायरलेस। डाटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन, एरर ढूंढेगा, जो भी होगा उसे सही करेगा। नेटवर्क लेयर इसमें IP एड्रेस को जोड़ने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इसे पॉइंट टू पॉइंट भेजने का काम करता है। सेशन लेयर कनेक्शन बनाएगा, क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा, मेल सेंड करने का काम करता है। प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट, कंप्रेस्ड ऑथेंटिकेशन इसमें आता है। एप्लीकेशन लेयर इसमें प्रोटोकॉल जोड़ता है। पीर टू पीर कम्युनिकेशन, पीर टू पीर कम्युनिकेशन का मतलब है, ये सपोज करो ये आप हो, ये आप जिसको मैसेज भेज रहे हो, अगर आपके पास ये 7 परतें होंगी OSI मॉडल की, तो उसके पास भी तो 7 परतें होंगी। तो फिजिकल लेयर कैसे आपस में दोनों फिजिकल जुड़ेंगे? बिट्स की फॉर्म में। डाटा लिंक लेयर कैसे जुड़ेंगे? फ्रेम्स के माध्यम से। नेटवर्क लेयर पैकेट्स के माध्यम से। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन के माध्यम से। सेशन लेयर डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और ये दोनों लेयर यानी प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर ये डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं फिजिकल लेयर बिट्स को ट्रांसफ़र करती है, डाटा लिंक लेयर फ्रेम्स को, नेटवर्क पैकेट को, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन को, और ये डाटा को। OSI मॉडल में कौन सी डिवाइस यूज की गई है? ये CGL के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। OSI मॉडल में फिजिकल लेयर यूज करती है हब, रिपीटर, केबल्स। हब, रिपीटर्स और केबल्स फिजिकल लेयर यूज करती है। डाटा लिंक लेयर जो डिवाइस यूज करती है वो होती है स्विच और ब्रिज। नेटवर्क लेयर राउटर यूज करती है, और ये यूज करते हैं गेटवे। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो हब क्या होता है? हब के अंदर सिर्फ एक बंदे के पास मैसेज जाता है, वो मैसेज सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे कहते हैं हम हब। सिंगल मैसेज किसी एक के पास गया, वो सभी को मैसेज भेजने का काम करता है। रिपीटर्स निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में करने का काम करते हैं रिपीटर्स। केबल्स वायर हो गई। स्विच क्या होता है? स्विच एंड ब्रिज, अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए ब्रिज का काम में लिया जाता है। स्विच हब जैसा ही होता है बट मोर इंटेलिजेंट, ये उसी को मैसेज भेजता है। स्विच हब जैसा ही होता है, हब सबको मैसेज भेज रहा था, पर स्विच सिर्फ उसी को मैसेज भेजेगा जिसके लिए मैसेज आया हो। राउटर रूट डिसाइड करता है सबसे छोटा पाथ कौन सा हो, वो सूटेबिलिटी देखता है। गेटवे अलग अलग टोपोलॉजी को जोड़ने का काम करता है। तो OSI मॉडल में कौन कौन सी डिवाइस यूज की गई? हमने गेटवे, राउटर, स्विच, हब। फिजिकल लेयर ने यूज की हब, रिपीटर एंड केबल। डाटा लिंक लेयर ने स्विच एंड ब्रिज। नेटवर्क ने राउटर, और ये सब यूज करते हैं गेटवे। इसी के साथ OSI मॉडल कंप्लीट हुआ। अब आज के हमारे 10 क्वेश्चन इस प्रकार हैं। PYQs के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? लॉग फाइल्स, डेट फाइल्स, वेव फाइल्स, DRV फाइल्स। वेव फाइल्स, WAV वेव फाइल्स, ऑप्शन सी। NTFS का मतलब क्या? इसे द्वारा विकसित किया गया था। NTFC न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम A और C दोनों में मिल रहे हैं। A में मिल रहा है एप्पल और C में मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट। NTFC बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन सी। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। रूट डायरेक्टरी, रिलेटिव पाथ गेम, रिलेटिव पाथ नेम। एक फाइल सिस्टम में ऑप्शन सी रिलेटिव पाथ नेम वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी, ये CT में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट